जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। नमस्कार, द न्यूज सर्कल की आध्यात्मिक और धार्मिक सीरीज दैविक राज्य प्लेस ऑफ डिवाइन किंगडम में मैं श्वेता अस्थाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्हें उनके भक्त भगवान मानते हैं और उनके आश्रम को धाम, बट इन्होंने हमेशा ही इस बात को नकारा है। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले नीम करोली बाबा और उनके धाम कैची धाम के बारे में। नीम करोली बाबा को उनके भक्त महाराज जी के नाम से बुलाते थे। बाबा हनुमान जी के अनंत भक्त थे और उनकी उपासना के बाद ही उन्हें ये चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाबा ने 11 साल की उम्र में अपने माता पिता के कहने पर शादी कर ली, पर उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। कुछ समय बाद वह अपने पिता के अनुरोध पर एक वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। बाबा को 17 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नीम करोली बाबा, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने 1958 में अपना घर छोड़ दिया था। बताया जाता है कि एक बार बाबा बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहे थे, जिस पर फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गांव में बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया था। बाबा को जबरदस्ती ट्रेन से उतारने के बाद कंडक्टर ने पाया कि उसकी ट्रेन फिर से शुरू नहीं हो पा रही थी। ट्रेन शुरू करने के कई प्रयासों के बाद किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे बाबा को वापस ट्रेन में चढ़ा दे, जिस पर बाबा 2 शर्तों पर ट्रेन में चढ़ने के लिए सहमत हुए थे। पहली शर्त थी कि रेलवे कंपनी नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाने का वादा करे, क्योंकि उस समय ग्रामीण को निकटतम स्टेशन तक कई मील पैदल चढ़कर जाना पड़ता था। और दूसरी शर्त थी कि रेलवे कंपनी को साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। अधिकारी मान गए और बाबा ट्रेन में चढ़ गए। उनके आशीर्वाद से ट्रेन आगे बढ़ गई। इसके बाद नीम करोली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। बाबा के जीवन के दौरान 2 मुख्य आश्रम बनाए गए, पहला कैची में और दूसरा वृंदावन में। समय के साथ साथ उनके नाम पर 100 से अधिक और मंदिरों का निर्माण कराया गया। हर साल 15 जून को कैची धाम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में एक उत्सव का आयोजन होता है। इस उत्सव में आमतौर पर 1 लाख से अधिक भक्त शामिल होते हैं। बताया जाता है कि 1961 में बाबा कैची आश्रम में पहली बार आए थे और 1964 में एक हनुमान मंदिर के साथ इस आश्रम का निर्माण कराया था। वर्षों से नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर स्थानीय लोगों के साथ साथ दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। अगर आश्रम के नाम की बात करें कि इसका नाम कैची धाम ही क्यों पड़ा, तो इसका कारण यह है कि 2 पहाड़ियों के रूप में एक कैची जैसा आकार है, जिसके बीच में आश्रम एक दूसरे को काटते हैं। इस वजह से इस स्थान का नाम
कैची धाम रखा गया। आश्रम के अंदर की बात करें तो मुख्य इसमें 3 मंदिर हैं। पहला माँ वैष्णो देवी का, दूसरा हनुमान जी का और तीसरा नीम करोली बाबा का। मंदिर में आज भी बाबा की निजी वस्तुएं, गद्दी, कंबल, छड़ी आज भी वैसे ही सुरक्षित है जैसे उनके जीवन काल में थी। कैची धाम तब सुप्रसिद्ध हुआ जब वर्ष 1973 में एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स ने मंदिर का दौरा किया। अपने कैरियर के तनावपूर्ण समय से गुजरते हुए जॉब्स एक ऐसी जगह की तलाश में भारत आए जहां वे अपने सवालों के जवाब पा सके। उनकी ये तलाश समाप्त हुई कैची धाम आकर। यहाँ उन्होंने ध्यान लगाया तथा जीवन के अंतिम सत्य और प्रज्ञा को प्राप्त किया। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने एप्पल की शुरुआत करी और ऐसा कहा जाता है कि बाबा को सेब काफी पसंद थे, इसलिए कंपनी का लोगो भी सेब रखा जॉब्स ने। बाद में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी शांति और ज्ञान की तलाश में कैची धाम आए थे। देवभूमि कैची धाम एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद लेकर आए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। इस कारण से देश विदेश से हजारों लाखों लोग यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। बाबा ने 11 सितंबर 1973 में अपने शरीर का त्याग वृंदावन में किया। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ।